It's a storm captain. It's a storm. ये कोई फिल्म नहीं थी, ना कोई एक्शन सीन, ना कोई सस्पेंस थ्रिलर। ये तो असली जिंदगी थी। और उसमें उड़ता हुआ एक जहाज जो अचानक ऐसा गिरा कि उसमें बैठे 160 लोग आसमान से धरती पर आकर सदा के लिए सो गए। वो चिल्लाए, लड़खड़ाए और फिर खामोश हो गए, क्योंकि जब तक उन्हें समझ में आया कि असली माजरा क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। वेस्ट कैरेबियन एयरवेज फ्लाइट 708 एक ऐसी उड़ान जिसकी शुरुआत कुछ मिनट की देरी से हुई थी, लेकिन जिसका अंत हमेशा के लिए हर घड़ी को रोक गया। 27 जुलाई 2005 रात का समय पनामा के टोकमेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वेस्ट कैरेबियन एयरवेज की फ्लाइट 708 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। लेकिन ये तैयारी सिर्फ कागजों पर थी, हकीकत में नहीं। चार्टर फ्लाइट थी, फ्रेंच टूरिस्टों से भरी हुई, जो मार्टिनिक लौट रहे थे। 152 यात्री और 8 क्रू सदस्य। कॉकपिट में थे कप्तान ओमार ओस्पिना, 6000 हावर्स की उड़ान का एक्सपीरियंस, और उनके साथ एक बेहद युवा को पायलट डेविड मुनेज, जिनकी उम्र अभी 21 साल की थी। को पायलट ने टेक ऑफ से पहले आगाह किया, हमारे पास बहुत ज़्यादा वजन है, कॉकपिट की फोल्डिंग सीट्स तक लोग बैठे हैं। लेकिन एयरलाइन की हालत ऐसी थी कि कप्तान को 2 एयर होस्टेस को छोड़कर उड़ान की इजाज़त देनी पड़ी। वजन और बैलेंस कैलकुलेट किए गए, कागज पर सब ठीक लग रहा था, पर किसी ने नहीं सोचा उस हवा में क्या तूफान उनका इंतजार कर रहा है। रात के 1 बजे फ्लाइट 708 ने आखिरकार उड़ान भरी। जैसे ही विमान ने ऊंचाई पकड़नी शुरू की, डिआइसिंग सिस्टम को ऑन कर दिया गया ताकि विंग्स पर बर्फ न जमे। बादलों के बीच मौसम और बिगड़ने लगा। कैप्टन ने तूफानी बादलों से बचने के लिए विमान को बाईं ओर मोड़ दिया। लगभग 33,000 फीट पर पहुंचते ही डिआइसिंग सिस्टम बंद कर दिया गया। विमान अब वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। मौसम और भी खराब हो चुका था। को पायलट को डर हुआ कि विंग्स फिर से जम सकती है। उन्होंने डिआइसिंग सिस्टम को फिर से चालू कर दिया और यहीं से शुरू हुई एक अदृश्य जंग। ऊंचाई, हवा की पतली परतें और एक ऑटो पायलट जो सब कुछ सही दिखा रहा था, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। जैसे ही डी-आइसिंग सिस्टम ऑन हुआ, विमान का इंजन अधिक गर्मी देने लगा, लेकिन 33,000 फीट की ऊंचाई उस अवस्था के लिए बहुत ज़्यादा थी। विमान की गति धीरे धीरे घट रही थी, पर कोई अलार्म नहीं बजा। सिर्फ कंट्रोल स्टिक ने हल्के से कांपना शुरू किया, जो बताता है कि स्टाल यानी कि विमान की लिफ्ट खत्म होने वाली है। लेकिन थके हुए पायलट्स ने उस संकेत को समझा ही नहीं और अगले 3 मिनट के अंदर विमान सीधे नीचे गिरने लगा। 160 जिंदगियां सिर्फ 3 मिनट में मिट गई। पायलट्स ने आखिरी मैसेज भेजा, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दोनों इंजन ठीक थे। अब सारी उम्मीद ब्लैक बॉक्स से थी, मगर मामला उलझा हुआ था। विमान कोलंबियाई कंपनी का था, उड़ान पनामा से थी, क्रैश वेनेजुएला में हुआ, यात्री फ्रांस के थे और विमान अमेरिका का था। राजनीतिक टकराव के कारण ब्लैक बॉक्स फ्रांस भेजा गया और वहीं से सच्चाई सामने आई। विमान का स्टाल होना अब स्पष्ट था, लेकिन वजन नहीं, बर्फ नहीं, बल्कि वजह थी डी-आइसिंग सिस्टम और ऊंचाई का तालमेल बिगड़ना। डी-आइसिंग ऑन होते ही विमान को 32,000 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऑटो पायलट उसे 33,000 फीट पर टिकाए हुए थे और उसकी स्पीड धीरे धीरे गिर रही थी। लगभग 3 इयर्स पहले बोइंग ने चेतावनी दी थी कि ऐसे हालत में ऑटो पायलट सिर ऊंचा रखने के लिए स्पीड घटा सकता है और पायलट को स्पीड पर ध्यान देना जरूरी है। पर यह चेतावनी कभी पायलट्स तक पहुंची ही नहीं और जब कैप्टन को समझ आया कि इंजन थ्रस्ट नहीं बढ़ा रहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन पिछले 6 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे थे। एक बार तो वो दूसरी नौकरी करने के लिए तैयार हो गए थे। एयरलाइन कर्ज में डूबी थी और पायलट्स को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए जब विमान स्टॉल कर रहा था, पायलट्स को समझ ही नहीं आया कि इंजन फेल नहीं हुआ है,
बल्कि विमान की लिफ्ट चली गई है। उन्हें नोज नीचे करना था, लेकिन उन्होंने उल्टा कंट्रोल स्टिक खींचा और विमान और भी तेजी से नीचे गिर गया। वो लोग जो सिर्फ छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे, अब सिर्फ तस्वीरों में रह गए। वो पायलट जिसने जान बचाने की कोशिश की, सिस्टम ने उसे ही साधन ही नहीं दिए। वो एयरलाइन वेस्ट कैरिबियन अब इतिहास में एक फेल सिस्टम के नाम पर दर्ज है। इस हादसे में टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान हार गया। एक थका हुआ पायलट, एक चेतावनी जो कभी नहीं पहुंची और एक सिस्टम जो खुद बिखर चुका था। हर बार जब आप विमान में बैठे तो दुआ करें कि आपके पायलट को नींद मिली हो, उसकी जेब में तनख्वाह हो और उसके पास वो जानकारी हो जो उसकी और आपकी जान बचा सके। क्योंकि कुछ उड़ानें दोबारा नहीं होती और कुछ कहानियां हमें जिंदगी की कीमत याद दिलाने आती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।